नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। न्यूज लाइफ इंडिया में आपका स्वागत है। और अभी की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज है अमेरिका से। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बना लिया है जो किसी भी देश के अंदर जाकर हमला करने में सक्षम रहेगा। क्या है खबर, हम आपको बताते हैं। USAF B-21 रेडर बॉम्बर अमेरिकी एयरफोर्स को अगले साल दुनिया का सबसे घातक बम वर्षक मिल जाएगा। इसे बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि इसकी पहली आधिकारिक उड़ान 2023 में की जाएगी। उससे पहले सारे परीक्षण पूरे कर लिए जाएंगे। इसके शामिल होते ही अमेरिकी वायुसेना की ताकत कई गुना दोस्तों बढ़ जाएगी। इतनी पावरफुल अमेरिकी एयरफोर्स हो जाएगी। अमेरिकी बम वर्षक B-21 रेडर को बनाने वाली कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमन ने कहा है कि अगले साल यानी 2023 में यह बम वर्षक उड़ान भरने लगेगा। आम जनता के सामने इसका प्रदर्शन इस साल के अंत तक किया जाएगा। साथ ही उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। इसके कुछ टेस्ट अभी करना बाकी है जो जल्दी ही पूरा हो जाएंगे। यह अमेरिकी बम वर्षक B-2 का अपग्रेडेड वर्जन है और कैलिफोर्निया के पामडेल स्थित एयरफोर्स प्लांट 42 में पहले B-21 रेडर बम वर्षक ने अपने सारे ग्राउंड टेस्ट पूरे कर लिए हैं। इसमें सबसे जरूरी था लोड्स कैलिब्रेशन टेस्ट, यानी सारे साजो सामान के साथ विभिन्न दबाव वाली प्रक्रियाओं के बीच से गुजरना था। डिफेंस न्यूज के मुताबिक लोड्स कैलिब्रेशन टेस्ट में विमान के सभी हिस्सों की जांच की जाती है। उसके ढांचे की मजबूती और टिकाऊपन को देखा जाता है। इस दौरान उसे कई तरह के दबाव प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। नॉर्थरोप ग्रुमन इस समय ऐसे 6 बम वर्षक बना रहा है या फिर उनके परीक्षण कर रहा है। कंपनी ने इस साल मार्च में ही घोषणा की थी कि इस विमान के सभी ग्राउंड टेस्ट शुरू होने वाले हैं। अब पहली उड़ान से पहले इसके इंजन टेस्ट किए जाएंगे और लो और हाई स्पीड टैक्सी टेस्ट किए जाएंगे। पहली आधिकारिक उड़ान कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर की जाएगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अमेरिकी एयरफोर्स की प्लानिंग थी कि इस बम वर्षक की उड़ान साल दिसंबर 2021 में की जाती, लेकिन इसमें बदलाव करके इसे 2022 का मध्य हिस्सा किया गया है। लेकिन अब भी कुछ तकनीकी कमी है, इसके अंदर खामियां बाकी है, टेस्टिंग बाकी है, इसलिए यह उड़ान अगले साल तक हो पाएगी। अमेरिकी एयरफोर्स या नॉर्थर्न ग्रुमन ने इसकी खासियतों के बारे में ज्यादा खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन यह लंबी दूरी का बड़ा और अंतर महाद्वीपीय स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर है। इसमें पारंपरिक या थर्मोन्यूक्लियर हथियार ले जाया जा सकता है। हम आपको बता दें कि इसका मकसद है जासूसी, युद्ध में हमला करना और विमानों को इंटरसेप्ट करना। जी हां दोस्तों, यूएस एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड को 100 B-21 रेडर बम वर्षकों की जरूरत है। और हम आपको बता देने कि यह बम वर्षक बहुत ही खतरनाक है। दुनिया का ऐसा हिस्सा नहीं बचेगा इस बम वर्षक के यूएस आर्मी यानी यूएस एयरफोर्स में शामिल होने के बाद कि यूएसए किसी भी देश के अंदर जाएगा और वहां की उनकी रडार भी इस बम वर्षक को पकड़ नहीं पाएगी। जब तक अगर वो पकड़ भी लेगी तो ये जो बम वर्षक है वो युद्ध का पूरा नक्शा ही पलट के रख देगा। जैसे आप फुटेज में देख रहे हैं कि इसकी स्पीड और इसकी जो टेस्टिंग है वो होना बाकी है। बाकी कोई सी भी रडार हो, दुनिया की कोई सी भी रडार हो, वो इसे ट्रैक नहीं कर पाएगी क्योंकि ये स्टेल्थ जनरेशन का है। जी हां दोस्तों, बम वर्षक वो चीज होती है, मैं आपको बता दूं कि एक साथ कई तरह की अगर मिसाइल दागी जाए तो सामने वाला देश उसको उस मोमेंट पे काउंटर करने के लिए सक्षम नहीं हो पाता है और यह बम वर्षक युद्ध की दिशा ही पलट देता है, या यूं कहें कि सामने वाले को छटपटाहट होती है, संभलने का मौका इससे नहीं मिलता है। और इसी के दम पे यूएस आर्मी, यूएस एयरफोर्स अपना दबदबा पूरी दुनिया में रखती है। इसीलिए आज भी यूएस एयरफोर्स दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स है। क्यों? क्योंकि वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करोड़ों अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं और उनको यही कहा जाता है कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ जो दुनिया से 10 साल 20 साल आगे की हो और दुनिया उस तक पहुंचने में कम से कम 20 साल लगा दे। तो दोस्तों, जब तक रिसर्च और डेवलपमेंट में हम काम नहीं करेंगे तब तक अमेरिका को आज की तारीख में पकड़ना
इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन डीआरडीओ और स्पेस एजेंसी भी ऐसा काम कर रही है कि कई सेक्टर में आज इंडिया का लोहा पूरी दुनिया मानने लगी है। लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि जल्दी हमारा देश भी यूएस से आगे निकले। आज के वीडियो में इतना ही था। अगली ब्रेकिंग न्यूज में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग न्यूज लाइव इंडिया।